प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। इस समय दोस्तों एक और सनसनीखेज खबर अजमेर शरीफ से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, सुल्तानुल हिंद अजमेर शरीफ दरगाह का होगा सर्वे। जी हां, अभी तक आपने बाबरी मस्जिद का सुना, पहले सर्वे, फिर मस्जिद को तोड़ा गया, फिर डिग्री हुई, फिर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे, फिर केस चल रहा है, फिर मथुरा मस्जिद, फिर अब अभी हाल फिलहाल में निचली अदालत ने एकदम फौरन आपाधापी फैसला सुनाया था संभल के मस्जिद के ऊपर, और वहां सर्वे कराया और उसका नतीजा ये निकला कि 5 लोगों की मौत हो गई, 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल है। कितने मकान दुकान फलना ढकना जलकर खाक हुआ, संपत्ति स्वाहा हुआ, 5 जिंदगी खत्म हो गई एकदम आपाधापी के फैसले के वजह से। लेकिन अब दोस्तों हद हो गई है, और इससे बुरा क्या हो सकता है कि वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह, जहां हिंदू मुस्लिम और दुनिया भर से लोग जहां पर आते हैं, उस दरगाह को शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। दावा करने वाला कौन है दोस्तों? एक संगठन है हिंदू सेना, और उसके प्रमुख हैं, उनके प्रमुख का नाम मैं बता देना चाहूंगा। हिंदू सेना के प्रमुख है जिसका नाम है विष्णु गुप्ता, और विष्णु गुप्ता ने याचिका लगाया था कि अजमेर शरीफ का दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है, और उसको निचली अदालत ने सुनने योग्य करार दिया, और जितने पक्ष हैं सभी पक्ष को नोटिस थमा दिया गया है। अब ये मामला तूल पकड़ लिया है, और तूल पकड़ लिया ही नहीं है दोस्तों, बल्कि आप सोचिए कि अजमेर शरीफ दरगाह वो दरगाह जहां से करोड़ों करोड़ देश नहीं बल्कि विदेश के मुसलमानों का आस्था जुड़ा हुआ है। मुस्लिम नहीं बल्कि लाखों लाख की तादाद में हिंदू भी उस दरगाह में जाते हैं, लेकिन उस जगह को निशाना बनाकर सीधे तौर पर करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं से खेलने का ये प्रयास है। ऐसे वक्त में है कि जब भारत के अंदर वर्शिप एक्ट 1991 मौजूद है। मैं सवाल करना चाहूंगा इस वीडियो के जरिए से, इस फुटेज के जरिए से, अगर वर्शिप एक्ट 1991 में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि 1947 के समय जो बाबरी मस्जिद था उसको छोड़कर जो धार्मिक स्थल जिसके अंदर है वो उसी के अंदर रहेगा, उसके स्वरूप पर बदलाव नहीं होगा, उसके जो फेथ वाला जो फैक्टर है उस पर बदलाव नहीं होगा। तो जब वर्शिप एक्ट 1991 है, उसके बाद संभल की मस्जिद का सर्वे कराकर उसको मंदिर के दावा को स्वीकार किया जा रहा है, मथुरा मस्जिद का में दावा स्वीकार किया जा रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद पर दावा स्वीकार किया जा रहा है, और अब बात तो यहाँ तक आ गई है कि जो मस्जिद, जो दरगाह 800 साल पुरानी है, यानी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का दरगाह 800 साल पुरानी है, और हर किताब में लिखा नजर आ जाएगा, लिखा पढ़ा नजर आ जाएगा, उस पर भी जब सुनवाई हो रहा है तो फिर वर्शिप एक्ट 1991 का रहने की क्या औचित है? और ये वर्शिप एक्ट जो है 1991, ये किस चीज का प्रोटेक्शन करता है? जब इसके रहते हुए मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी जगह को टारगेट किया जा रहा है, तो 1991 का वर्शिप एक्ट किसको बचा रहा है, किसकी हिफाजत कर रहा है? क्या बतलाता है 1991 का वर्शिप एक्ट? और ऐसा कानून जिसके रहते ही सारे धार्मिक स्थल, चाहे 100 साल पुराना हो या 200 साल पुराना हो, 500 साल पुराना हो, जब सब पर मुकदमा जब चल ही रहा है, तो फिर ऐसे कानून को रखने का क्या जरूरत है? जब किसी को ये प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहा है, जब किसी की हिफाजत ये कर ही नहीं रहा है, जब इसके रहते ही सारे धार्मिक स्थलों पर जब सुनवाई हो रही है, तो फिर ऐसे कानून के रहने का औचित्य क्या है? और ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह, जो कि 800 साल से ज्यादा इसका उम्र हो गया है, 800 साल से ज्यादा का उम्र का जो दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह, उस पर अब ये मंदिर तलाश रहे हैं, उस पर मंदिर तलाश रहे हैं, उस पर अति किया जा रहा है, तो ये नफरत का बयार कहां तक जाएगा? और निचली अदालत घटाघट फटाफट उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई भी कर रहे हैं। हो सकता है इसे बोलने पर कड़ी कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन क्या कहा जाए?
जब सारे ऐसे, आज निचली अदालत ने सुनवाई किया संभल मस्जिद में, फटाफट जिस तरीके से जजमेंट आ गया, देखिए उसका नतीजा क्या निकला कि 5 लोगों की मौत हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरीके का मामला हो रहा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में क्यों नहीं ले रहा है। वो दरगाह जो 800 साल पुराना है, वहां पर तलाश किया जा रहा है, मंदिर तलाश किया जा रहा है, तो किसको छोड़ा गया है हिंदुस्तान के अंदर? आप उठाकर देखिए किसको छोड़ा गया है। ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह अगर देखा जाए, मुसलमानों का अगर दरगाह, अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कोई दरगाह है तो वो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस दरगाह को नहीं छोड़ा गया। आप अगर मस्जिद की बात करें तो सारे मस्जिद एक हैं, लेकिन दिल्ली के जामा मस्जिद पर दावा किया जा रहा है, मंदिर का दावा, आगरा के जामा मस्जिद पर दावा किया जा रहा है, संभल के जामा मस्जिद पर दावा किया जा रहा है। तो हर मस्जिद मंदिर के ऊपर ही बना हुआ है। देश के अंदर मंदिर के सिवा कहीं कुछ नहीं था। कहीं आप मस्जिद बना लीजिए, उसके नीचे आपको मंदिर ही तलाश करने वाले निकल जाएंगे। क्या ये जाप्ती नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ नहीं है? आज ये सारे सवाल मेरे नहीं, बल्कि जो जनता है, जो मुसलमान है, वो पूछ रहे हैं ये सवाल, उनके ये सवाल हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सवाल आज आवाम कर रही है, जो पूछ रही है, उसमें दम है। आज एक भी कोई मुसलमान नहीं है जो किसी मंदिर के ऊपर मुसलमान ये दावा कर दे कि फलना मंदिर के नीचे मस्जिद है। कोई नहीं इस तरीके का दावा कर रहा है, लेकिन हर मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा हो रहा है। और ये जो छूटा है, जिस तरीके से 1991 के वर्शिप एक्ट को जिस तरीके से नकारा गया, ज्ञानवापी में जिस तरीके से 1991 के वर्शिप एक्ट को एक तरीके से ढील दिया गया, आज उस ढील का नतीजा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश किया जा रहा है। अभी तो 5 लोगों की जान गई है संभल में, और कितने जान लेकर ठहरेंगे लोग। एक लॉबी बन गया है, एक वकील लोगों के भी एक लॉबी बन गया है, जो हर मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं, और वही लोग पार्टिकुलर लोग हैं जो केस मुकदमा लड़ रहे हैं। मैं अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में बता दूं कि निचली अदालत ने स्वीकार किया है। जी हाँ, सारा मामला जो है निचली अदालत से ही ज्यादातर मामला इस तरीके के हैं वो स्वीकार हो रहे हैं, और ये अजमेर शरीफ का मामला भी निचली अदालत में स्वीकार किया गया है। नोटिस थमा दिया गया है, सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है, और अगली सुनवाई 5 तारीख को होगा। मुस्लिम रील बनाते, रील देखते रह गए, और यहां कहां से कहां हो गया है मामला। ये मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ है, अन्याय है, और इससे मुसलमान काफी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। सेंटिमेंट को आहत किया गया है इस तरीके के दावा से।